जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम के बारे में। जी हाँ, एक्स मुस्लिम कौन होते हैं, एक्स मुस्लिम इतनी चर्चा में क्यों हैं, इनका क्या रोल होता है और आजकल इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले समझेंगे कि एक्स मुस्लिम होते क्या हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम एक्स मुस्लिम कहते हैं। साथियों, ऐसे लोग जो पहले इस्लाम को फॉलो करते थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, उन्हें हम एक्स मुस्लिम कहते हैं। ये तो बड़ी साधारण सी परिभाषा है जो हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि ये इतनी चर्चा में क्यों है। क्या किसी धर्म को छोड़ देने से आप चर्चा में आ सकते हैं, या चर्चा में आने के लिए कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये तमाम चीज़ें हम आज समझेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि एक्स मुस्लिम का मुख्य उद्देश्य खासतौर पर भारत जैसे देश में क्या है, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। साथियों, एक्स मुस्लिम खासतौर पे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। केवल भारत में हम उनको सीमित करके देखेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम पाए जाते हैं और ख़ास तौर पे एक्स मुस्लिम तब आदमी बनता है जब वो इस्लाम को छोड़ देता है। ठीक है, इस्लाम को छोड़ता है। इस्लाम को छोड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों की व्यक्तिगत आस्था भी होती है कि किसी और मत मजहब से उनका मिलान हो गया, वो पसंद करने लगे तो वो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फोर्सफुल तरीके से भी कभी कभी मजबूरियाँ होती है आदमी की, तो वो भी धर्म को अपने छोड़ देता है। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन भारत में एक्स मुस्लिम इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये एक मकसद के तहत काम करते हैं। एक मकसद के तहत काम करते हैं। उस मकसद को समझने की कोशिश करना है अपने को। आज हम लोग उसी मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मकसद क्या है। पहली बात तो इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद है आज के टाइम में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होना, जहाँ पे वो खुलकर मुखरतापूर्वक अपनी बात रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो ये भी कारण है कि उनकी बहुत ज़्यादा बात सुनी जा रही है और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं हम लोग। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्स मुस्लिम किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं, क्योंकि दो तीन प्रकार के एक्स मुस्लिम होते हैं। पहले एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं जो सिर्फ धर्म को छोड़ देते हैं, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वहन करते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे एक्स मुस्लिम ऐसे होते हैं जो कि धर्म में सुधार लाना चाहते हैं। वो छोड़ने के बाद भी चाहते हैं कि धर्म में सुधार हो जाए और इन कारणों से उन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया। लेकिन तीसरी कैटेगरी ऐसे एक्स मुस्लिम्स की होती है जो कि एक एजेंडा के तहत काम करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपने आप को सशक्त बनाने के लिए वो किसी एजेंडा, किसी प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की भरमार है आज अपने देश के अंदर, जो किसी राजनीतिक जो है विचारधारा से प्रेरित होकर एक्स मुस्लिम बने हैं और वो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो इसका क्या सलूशन हो सकता है। खासतौर पे आपने देखा होगा कि अपने देश में सलीम, वास्तविक, शाहिल और तमाम तरह के लोग जो एक्स मुस्लिम बने हुए हैं, वो रातों दिन इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं और ऐसा करके वो उन तमाम दलों को खुश कर रहे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनको सपोर्ट भी मिलता है, वैचारिक सपोर्ट भी मिलता है, प्रशासनिक सपोर्ट भी मिलता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सलीम वास्तविक के ऊपर पिछले कुछ हफ्तों पहले एक हमला हुआ था और उस हमले में उनको काफ़ी गंभीर चोट आई थी। बाद में हमलावरों को सीधा एनकाउंटर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो कुल मिला के सरकार कहीं ना कहीं इनके पीछे है और इनका संरक्षण भी करती है। सबसे जो बड़ा सवाल है साथियों, जो पूछा जाना चाहिए, वो ये है कि आखिरकार ये इतने सशक्त तरीके से कैसे काम कर पा रहे हैं। क्या कोई इनको रोकने टोकने वाला है? नहीं। क्योंकि जब बात आती है सामाजिक विद्वेष की, जब बात आती है सामाजिक एकरूपता की, जब बात आती है सोशल इंटीग्रेशन की, तब तो सरकारों को सशक्त हो जाना चाहिए और ऐसे तमाम तत्वों पर जो है रोकथाम लगानी चाहिए जिससे समाज में विद्वेष फैल रहा हो। लेकिन अपने देश में ऐसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। यहाँ पे कोई भी आदमी धड़ल्ले से कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है अमूमन। तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे तमाम तत्वों पर जो समाज में विद्वेष घोल रहे हों, जो समाज में नफरत फैला रहे हों, उन पर कार्रवाई करे। खास तौर पे चुनावी लाभ से इतर हट के कार्रवाई करे। क्योंकि जब बात सामाजिक इंटीग्रेशन की आती है, सोशल इंटीग्रेशन की आती है, तो ऐसे में सरकारों का भी दायित्व है कि वो तमाम तरह के हितों को दरकिनार करते हुए सामाजिक एकरूपता स्थापित करने में अपना रोल अदा करे।